ये वाफ़ले देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये वाफ़ले मैंने तवे पे बनाए हैं। बहुत ही आसान तरीके से एकदम फूले-फूले अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट वाफ़ले बन के तैयार होते हैं, जो कि हेल्दी भी हैं और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएँगे क्योंकि इसमें कुछ मसाले वग़ैरह नहीं ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल सादा और सिंपल होते हैं। और बनाना तो इतना आसान है कि मतलब 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं और इसको दाल और चोखे के साथ में खाइएगा मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला बना के तैयार करते हैं जिससे बाफले का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर तवे पे या फिर आप छोटी सी कढ़ाई ले लीजिएगा, 2 चम्मच साबित धनिया ले लिया है, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा और 2 चुटकी के करीब यहाँ पर हींग ले ली है। अच्छे से सारी चीज़ों को हमें रोस्ट करना है, जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे बस इतना ही हमें रोस्ट करना है। उसके बाद मैं इसको अदरक कूटने वाला जो होता है ना, उसमें मैं इसको डाल के दरदरा इसका पाउडर बना रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी एक बार इसको पल्स मोड पे चला के इसका दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसका पाउडर बना के तैयार कर लेना है। ये जब हम बाफले में डालेंगे तो इससे बाफले का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर गेहूं का आटा। तो आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी कटोरी, बर्तन, कुछ भी आप किचन का कोई भी बर्तन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने यही कटोरी से 2 कटोरी के करीब गेहूं का आटा लिया है और इसी कटोरी से नाप के आधी कटोरी मैंने सूजी ली है। सूजी डालने का रीज़न ये है कि इसमें थोड़ा-सा क्रिस्पपन आएगा, जब हम इसको तवे पे सेकेंगे तो थोड़ा-सा क्रिस्पी बनेंगे ऊपर से, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अब फिर से उसी कटोरी से नाप के 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ पर मकई का आटा लिया है और मकई का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें डालिए ही। अगर है तो ज़रूर से डालिए, इससे और भी अच्छा स्वाद आ जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर फिर से वही कटोरी यूज़ की है और आधी कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। नॉर्मल पैकेट वाला बेसन है, तो इसको भी मैंने डाल लिया है। मतलब 2 कटोरी आटा, आधी कटोरी सूजी, आधी कटोरी बेसन आप डाल लीजिएगा। मकई का आटा है तो 1 कटोरी डाल लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप आधा कटोरी चावल का आटा भी उसकी जगह पे डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और जो हमने मसाला बनाया था वो डाल दिया है। और यहाँ पर मोइन के लिए ऑयल डाल दिया है। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों हाथों से अच्छे से मसल के हमें सारी चीज़ों को एक सा करना है, ताकि जो हमने मसाला डाला है उसका फ्लेवर पूरे में आ जाए और जो मोइन लगाया है वो पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम आटा लगाते हैं। तो यहाँ पर मोइन चेक करने के लिए आप थोड़ा सा आटा हाथों में दबाइएगा, एक लड्डू जैसा बनना चाहिए, तो मतलब हमारा मोइन एकदम परफेक्ट है। मोइन अच्छे से लगेगा तो हमारे बाफले जो हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे और फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं भूल गई थी बेकिंग पाउडर डालने के लिए, तो आप जब आटे में ऑयल डाल रहे थे उसी समय बेकिंग पाउडर ज़रूर से डाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर डाल लिया है और अब इसको आटे में मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी समस्या होगी क्योंकि आधा आटा मैंने गूंद लिया है लगभग। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसको पहले ही डाल लीजिएगा, मेरे दिमाग से निकल गया डालना। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इसको डालने से हमारे बाफले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे से फूलेंगे भी। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा आटा लग के तैयार हो गया। हमें सॉफ्ट आटा लगाना है, जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही, और कम से कम आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देना है। आधे घंटे बाद इसको एक बार फिर से अच्छे से मसल लेंगे और यहाँ पर हमें इसकी लोइयाँ बना के तैयार करनी है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी मैं नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, बहुत छोटी नहीं बहुत बड़ी नहीं। इस तरीके से छोटा सा आटा की लोई लीजिएगा, रोल कीजिएगा और बीच में अंगूठे से उसको दबा दीजिए जैसे हम लोग जो बालूशाही वगैरह होती है ना उसका शेप देते हैं, सेम वैसे ही बना देना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसको स्टीम करके बनाऊँगी, तो मैंने स्टीम करने के लिए इडली का स्टैंड यूज़ किया है। थोड़ा सा ईजी हो जाता है इसमें, इसके जो सांचे हैं उसमें एक एक बाफला इस तरीके से रख देंगे तो आराम से ये स्टीम हो जाएगा। आप स्टीम कर सकते हैं कढ़ाई में भी, बहुत सारे तरीके हैं स्टीम करने के, लेकिन सबसे ज़्यादा ईजी तरीका मुझे यही लगता है और एक साथ बहुत सारे आ भी जाते हैं। तो आप अगर आपके पास इडली का स्टैंड है तो आप इसी में स्टीम कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीका है और ईज़िली बहुत सारे बाफले स्टीम हो जाते हैं। और अगर नहीं है तो कढ़ाई में पानी डालिएगा, स्टैंड रखिएगा, उसके ऊपर बाफला स्टीम कर लीजिएगा, 10 से 15 मिनट स्टीम कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं चोखा बना रही हूँ, साथ ही साथ दाल, दोनों
दोनों चीज़ों की तैयारी एक साथ कर रही हूँ। तो मैंने दाल चढ़ा दी है और उसी कुकर में स्टैंड रख दिया है और उसी में एक बर्तन रख दिया है जिसमें मैंने 2 बैंगन और 2 आलूओं को कट कर लिया है। तो बस इसको ढक देंगे और 2 विसिल आने तक हमें पकाना है। इससे हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, जो हमारे बैंगन और आलू हैं वो भी पक जाएँगे और दाल भी साथ ही साथ पक जाएगी। आप चाहें तो बैंगन को मतलब भून भी सकते हैं गैस में, मैं यहाँ पर बॉयल करके बना रही हूँ और यहाँ पर बैंगन में हम तड़का नहीं लगाएँगे। आज मैं आपको चोखा बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिस तरीके से चोखा बहुत ही जल्दी बनता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आलू और बैंगन को अच्छे से पहले मैश कर लेना है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा-सा कटा हुआ टमाटर और कटा हुआ प्याज। इन सारी चीज़ों को अच्छे से डाल देंगे और अब मैं इसमें डालूँगी नमक मिर्च का मसाला, ये घर का बना हुआ है, इसकी जगह पे आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा-सा सादा नमक डालेंगे और अब इसमें मैं डाल रही हूँ अचार का जो तेल होता है ना, 3 से 4 चम्मच इसमें आम के अचार का, मिर्च का अचार का, किसी के भी अचार का अगर आपके पास ऑयल रखा है तो या फिर अचार रखा है तो उसमें ऊपर से तेल आप डाल दीजिएगा। उससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इसमें हींग जीरा का तड़का लगा दीजिएगा। देसी घी जो होता है ना उसी उसको गरम कीजिएगा और उसमें थोड़ी-सी हींग और थोड़ा-सा जीरा डाल के त चटका लीजिएगा और इसमें बस डाल दीजिएगा। तो हमारा ये चोखा बन के तैयार हो जाएगा। तो अब अपने बाफले भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे बाफले कितने स्पॉन्जी फूले हुए बने हुए हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है और एक भी बाफला ऐसा नहीं कि आपस में चिपक जाए। और थाली में आप 4 से 5 ही अरेंज कर सकते हैं अगर कढ़ाई वगैरह में स्टीम करेंगे और इडली स्टैंड आपका जितना बड़ा होगा उतने सारे बाफले आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बाफले निकाल लिए हैं। अब मैं इसको बनाने के लिए तवा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर डोसे वाला तवा लिया है, उसमें हल्का सा ऑयल लगा देंगे, देसी घी से मैं इसको पका रही हूँ। तो यहाँ पर आप बाफला देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बना है। अगर आप थोड़ा-सा भी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही उबले हुए भी मतलब स्टीम किए हुए भी बाफले खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब देसी घी में इसको हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएँगे। और यहाँ पर मैंने एक साथ बहुत सारे इसमें लगा दिए हैं क्योंकि जितने तवे पे आ रहे थे सारे ही हमने इसमें लगा दिए हैं। अगर आप अच्छा खासा घी खाना चाहते हैं तो आप देसी घी में इसको डिप करके फ्राई कीजिएगा, डीप फ्राई कीजिएगा, तो इसका स्वाद मतलब नेक्स्ट लेवल का ही हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप घी खाते हैं तो आप ज़रूर से इसको फ्राई कीजिएगा। तो हल्का-हल्का सा घी लगा के शैलो फ्राई कर लिया है। अच्छे से देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है, दोनों साइड से सेक लिया है और अंदर से आप देखिए कितना बढ़िया हमारा ये बाफला फूला हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट है। इसको देसी घी में आप अच्छे से डिप कीजिएगा, दबा-दबा के अंदर तक इसके घी जाए। उसके बाद आप इसको गरम-गरम खाइएगा दाल के साथ में और जो आलू का चोखा बनाया है, आलू बैंगन का, उसके साथ में आप सर्व कीजिएगा, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय।